दोस्तों, अभी तक हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, गुलाम हैदर के 4 बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे और उस चीज़ को लेके वो टॉपिक अलग रह गया। लेकिन आपस में लोग गाली गलौज तमाम चीज़ें हो रही हैं, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक ही मुल्क का दोष है, क्योंकि हर जगह अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। अच्छे लोगों के साथ कुछ लोग, चंद लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मानसिकता हद से ज़्यादा खराब होती है, वो किसी भी मुल्क में होते हैं। तो मैं सबसे आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मुद्दे में गुलाम हैदर के 4 बच्चों के अलावा कोई भी टॉपिक ना उठाएं, सीमा हैदर के अलावा कोई भी टॉपिक ना उठाएं, गुलाम हैदर के अलावा कोई भी टॉपिक ना उठाएं, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। वैसे भी खुशी का पर्व है, दिवाली का शुभ मुहूर्त है और दीपावली शुभ संकेत लेके आती है, शुभ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो वैसे भी अच्छाई बुराई पर अच्छाई का विजय का दिन है। तो आप लोग सब शांतिपूर्वक गुलाम हैदर के सपोर्ट में वीडियो बनाएं और गुलाम हैदर का सारा काम सही तरीके से हो रहा है और अच्छी तरीके से होगा। जो लोग आपस में गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई मासूम है बच्चे, उन बच्चों के साथ गलत हुआ है। हालांकि उनका भी ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जिस तरीके से बच्चे दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे पहले दिखते थे गुलाम हैदर के बच्चे, अब उसके बिल्कुल अपोजिट वो नज़र आते। पहले तो नज़र ही नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो वो जो फरहान है उसका बोलने की भाषा बदल चुकी है। आप में से किस किस ने नोटिस किया है मुझे कमेंट करके बताना। जो बड़ा बेटा है फरहान, उसकी बोलने की लैंग्वेज बदल चुकी है। वैसे भी वो बच्चा बड़ा हो रहा है और इस एज में बच्चे को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर वो किसी के बीच में जा भी रहा होगा तो उसको जिस तरीके के ताने और उन चीज़ों को सामना करना पड़ रहा होगा, उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड पे होता है, जिस एज में वो अभी बच्चा चल रहा है। तो उस चीज़ को लेकर आपसे कहती हूँ, गुलाम हैदर भाई के को भी मैं कहना चाहूँगी, गुलाम हैदर भाई, आपको किसी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम शुरू से आपके 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपके 4 बच्चों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात सीमा हैदर की, इसने गलत किया है, भले ही इसे गलत कहने में आपको गुस्सा आता भी है, एक पति होने के नाते वो आपके लिए जायज़ है, लेकिन जो आम पब्लिक इसको बोलती है वो भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। क्योंकि सीमा हैदर ने जो गलत किया है वो आपके साथ, आपके मुल्क के साथ, आपके बच्चों के साथ साथ हमारे भारत के साथ भी गलत किया है। हम पहले दिन से आज तक केवल आपके 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपके साथ ये गलत करके आई है, हम उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और हम जानते हैं इस चीज़ को कि ये औरत जब आपके मुल्क की नहीं हुई, उस देश को ये गंदे गंदे नारे दे सकती, तो ये किसी की नहीं हो सकती भाई। सबसे प्यारा हमारे लिए हमारा वतन होता है, हमारे अपने होते हैं, हमारे अपना घर होता है। जब ये अपना ही घर बेचकर, यानी अपने ही घर में आग लगाकर आ गई, आपका पहला घर बर्बाद करके दूसरा खुद बर्बाद करके आ गई, तो ये किसी की क्या होगी। और गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। मैं फंसे हुए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई वो दूसरे मुल्क में, अगर कितना ही लोग कह देना कि वो भारत में है, भारत में प्यार मिल रहा है, भारत बड़ा अच्छा है, बच्चों को प्यार करता है, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत में बच्चों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है। और वैसे भी हमारा कानूनन यह है कि जो बच्चा छोटा है, माइनर है, उस बच्चे को कहीं ना तो काम कराया जाता है, ना ही उससे कुछ, जिस बाल मजदूरी हमारे यहाँ बिल्कुल रोक है। छोटा बच्चा 18 साल से कम एज का है, वो किसी दुकान में आपको काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा, किसी भी घर में काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है 18 साल से कम। तो बच्चों के मामले में भारत बहुत अच्छा है और बच्चों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं जो बाल शोषण को रोकने के लिए बने हुए हैं, हमारे जो विभाग हैं। तो यहाँ पे गुलाम हैदर के बच्चे सेफ है, हम जानते हैं। लेकिन जिस माहौल में हो, रबूपुरा जैसे, जहाँ रोज़ नए नए लोग सीमा हैदर से मिलने आते हैं और उनका कोई हिसाब नहीं होता, कौन है क्या है, किस तरीके का माहौल आप देखते हो, और बीच बीच में जो है AP सिंह जी एंट्री मार देते हैं। AP सिंह जी तो वैसे भी महान वकील है भाई, ये वकालत में कम ब्रेन वॉशिंग में ज़्यादा काम करते हैं। हर किसी का ब्रेन वॉश करना इनका बहुत अच्छा एक वो है। तो ये बच्चे जिस माहौल में फंसे हैं, जिस तरीके से इन बच्चों को माहौल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, क्योंकि इनका मुल्क पाकिस्तान है, इनके अपने पाकिस्तान में है। यहाँ पे केवल इनकी एक माँ है, वो माँ जो वहाँ पाकिस्तान में भी बच्चों को दूसरों के हवाले छोड़ देती थी, वो माँ जो 15 दिन उन बच्चों को पाकिस्तान में छोड़कर नेपाल में
अय्याशी कर रही थी। वो माँ जो गुलाम हैदर दुबई में था अपनी बहन को पैसे देती थी कि इन बच्चों को खाना खिला देना, तो ये माँ क्या इन बच्चों की होगी। और वैसे भी रिहान ने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज है रिहान के जिसमें वो बोलता है कि मेरी माँ को टाइम नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों का फ्यूचर जो खतरे में ये भगोड़ी ने डाल दिया है। तो हम चाहते हैं मासूम बच्चे गुलाम हैदर के भारत जाए, और हमारे पूरे भारत की एक ही आवाज़ है कि उन 4 मासूम बच्चों को उनके पाकिस्तान, उनके मुल्क डिपोर्ट किया जाए, गुलाम हैदर को इंसाफ मिले। यहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए यहाँ मायने रखता है कि वो 4 बच्चे हमारे देश में हैं। और मैं अपनी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करें, जल्द से जल्द अमल में लाएं, क्योंकि हमारे मुल्कों का मामला है, पाकिस्तान और इंडिया के मुल्कों का मामला है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, समाज को गलत मैसेज जा रहा है। हम नहीं चाहते कि इलीगल औरत की वजह से हमारे भारत को गंदा मैसेज जाए, लोग हमारे देश को गलत बोले, हमारे समाज को गलत बोले। जिस तरीके से कुछ पाकिस्तान से भाई बहन बोलते हैं इंडिया को गलत, हिंदू मुस्लिम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबिन मलिक सर ने भी बोला हम तो हिंदू हैं। मोबिन मलिक सर तो मोमडन है ना, वो तो मुस्लिम है, वो मानते हिंदू धर्म को और हम मानते मुस्लिम धर्म को। इस्लाम और हिंदू धर्म हमारा हम सब धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम अपने धर्म से प्यार करते हैं तो दूसरे धर्मों का भी रिस्पेक्ट करते हैं। ये केवल सीमा हैदर की लगाई आग है जो धीरे धीरे सुलग रही है, और जो लोग इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम हैदर एक ऐसा सताया हुआ बाप है जिसके लिए हम इतने दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं। उस बाप को उसके बच्चे मिलने चाहिए। अगर माँ चरित्रहीन होती है तो वैसे भी कानून पिता के हक में ही फैसला सुनाता है। अगर पिता गलत होता है, नशेड़ी है, शराबी है, मारता है, पीटता है, इस तरीके का कुछ भी करता है, तो बच्चे हमारी सरकार माँ को देती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कोई मामला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है और ये बच्चे गैर मुल्क में आ गए, अवैध घुसपैठी है, इनका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, इनका भविष्य खराब हो जाएगा अगर यहाँ पे रहे। इसलिए इनका पाकिस्तान डिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग लड़ रहे हैं सीमा यहाँ से नहीं जाएगी, तो हैदर भाई आपको बता दूं, बच्चे आपके हैं, पत्नी भी आपकी है। अगर आप चाहो तो सरकार आपकी पत्नी को भी आपको वापस देगी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में जब फैमिली मैटर आते हैं हमारे कानून के अंतर्गत, तो सबसे पहले वो समझौता कराने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है। सीमा हैदर ने लगातार भारत के कानून तोड़े हैं, जिसके कारण इस पर इतने सारे मुकदमे डाल दिए गए हैं। अगर शायद इतने मुकदमे नहीं होती, ये कानूनी दावपेच में नहीं फंसी होती, आराम से पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाती, अपने मुल्क चली जाती। लेकिन ये नहीं चाहती, क्योंकि ये तो यही बता सकती है कि इससे करवाया जाता है या ये जानबूझकर कर रही है, क्योंकि कभी तो लगता है कि सीमा हैदर से करवाया जाता है ज़बरदस्ती और ये प्रेशर में कर रही है। लेकिन कभी जो सीमा हैदर बदतमीज़ी करती है, सोशल मीडिया में आके दांत फाड़कर, जो दहाड़े मारकर, गालियां देकर वीडियो बनाती, वो एकदम पर्सनल अटैक करती, तो उससे लगता है कि अपनी मर्जी से कर रही है। कहीं ना कहीं मर्जी तो उसकी शामिल है ही, वरना अपना मुल्क क्यों छोड़ती भाई, मुल्क छोड़ती। और एपी सिंह को हम बिल्कुल गलत ठहराते जिसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के देश को दूसरे के ही मुंह से गालियां दिलवाता है वो व्यक्ति अपने देश का कभी भी नहीं हो सकता। वो इतना स्वार्थी इंसान है कि अपने अलावा किसी के लिए सोचता नहीं है। और सीमा हैदर की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे भारत में रह के हमारे भारत के ही लोगों पे उंगलियां उठाने का, सवाल खड़ा करने का इसने जो काम किया है, वही उंगलियां अब इसकी तरफ बढ़ चुकी है। इसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, ऐसे अफवाहों से बचें, गलत चीज़ों से बचें। और गुलाम हैदर भाई, आपने बहुत हिम्मत रखी है, आप बहुत हिम्मत वाले हो। वास्तव में अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जगह होता, अब तक टूट चुका होता, अपनी हिम्मत को हार चुका होता, और आपने अभी तक हिम्मत रखी है। आप ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका केस बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो, कानूनी पचड़ा है और टाइम तो लगता है। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से इस केस में लगे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द भारत आओगे और सीमा हैदर को इसकी कर्मों की सज़ा दोगे और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाओगे। ऊपर वाले से दुआएं करते हैं कि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द उसके बच्चे मिले
और हमारे भारत में जितने लोग दुखी परेशान हैं गुलाम हैदर के बच्चों को लेके, उन सब की परेशानियों का अंत हो। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।